भाइयों, आज मैं सुरेश जी सुतार है हमारे लिंग मंडी के प्रोग्रेसिव फार्मर, उनके खेत में आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम अभी हमारा सीज़न चल रहा है, ये जो खरीफ का सीज़न है वो ख़त्म हो गया है। तो हम मिट्टी का सैंपल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पहले ज़माने में जो खेती करते थे तो हमारी मिट्टी ना बड़ी उपजाऊ, क्योंकि हम एक ही फसल लेते थे। तो अब लगातार हम ज़मीन का दोहन कर रहे हैं और मिट्टी का सैंपल लेने के बाद में ही पता चलता है कि वास्तव में हमारी ज़मीन में ताकत कितनी बची है। तो हमारे साथ किसान भाई हैं हमारे सुरेश जी सुतार, उनके खेत में हम सैंपल लेने का सही तरीका कैसे सैंपल लेते हैं। नॉर्मल सामान्य तौर पर 1 एकड़ में 5 से लेकर 6 जगह से सैंपल लेते हैं और सैंपल की जो गहराई है वो 6 से 8 इंच तक लेते हैं। तो एक वी आकार का हम गड्ढा बनाएंगे 4-5 जगह। इस 1 एकड़ में फसल कटी हुई है, बनसटियाँ पड़ी है, तो उनमें हम 5 या 6 जगह से सैंपल लेंगे, फिर उस सैंपल को तैयार करके और लेबोरेटरी में भेजेंगे। तो अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ कि वास्तव में सैंपल भूमि से कैसे लिया जाता है, जिससे कि हमारी रिपोर्ट सही आए और सैंपल के आधार पर ही हमें खाद कितनी डालनी है और कौन से खाद की हमारे ज़मीन में कमी है। विशेषकर जो पौधे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो रिपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट अंधाधुंध डालते हैं और वो वाकई फसल को ज़रूरत है या नहीं है, तो वो कैसे देने चाहिए, इन सारी बातों का पता हमें एक जो सैंपल है मिट्टी का उसी से लगता है। तो सबसे पहले हम सैंपल लेने का तरीका आपको बताएंगे। तो ये सीधा हमारा खेत है जिसमें मतलब फसल हमने काटी हुई, तो फसल का सैंपल है हम तभी लेंगे जब इसके अंदर कुछ अभी आगे अगली फसल की तैयारी हो रही है। तो पहले घास फूस वगैरह हटाएंगे सारी ज़मीन से और उसके बाद में इसमें 8 इंच का एक वी आकार का गड्ढा बनाएंगे। अपना वो गड्ढा जो हम ये दूसरा सैंपल ले रहे हैं और ये देखो वी आकार का इन्होंने गड्ढा बना दिया है और इसकी गहराई है लगभग हमने 8 इंच रखी है और इसकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मिट्टी आनी चाहिए। बस अभी इसका ले लो यहाँ से लेके, हाँ हाँ यूँ यहाँ काट लो पूरी तरह से काट लो। और इसको हम एक हमारे पास बाल्टी है, ये आपके पास कोई भी हो, मतलब आप किसी थैले में भी ले सकते हो, बोरे में भी ले सकते हो, परंतु हमारा सैंपल सही आना चाहिए। ये और लो यहाँ से, ये एक बार और लो, हाँ यूँ, हाँ ये पूरी मिट्टी लेनी है नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक। ये हमारा दूसरा सैंपल हो गया। हाँ ये हमारा तीसरा सैंपल है। तो इसमें प्रोसीजर वही है कि हमें ना गड्ढा है ना वो वी आकार का बनाना है और करीबन 8 इंच, बस ज़्यादा हो गया। बस यहाँ से लो नोट करते बस इस साइड से, हाँ यूँ ले लो इसे, कोई बात नहीं। अब आप नीचे से ऊपर लो चाहे ऊपर से नीचे लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो किसान भाई ने कितना बढ़िया तरह से सैंपल लिए। बस आयो, चौथा सैंपल है हमारा। बस इतनी आगे, हाँ इधर से और करो, वेरी गुड। अब इधर से लेना, इधर इस साइड से, हाँ यहाँ से लो। ये देखो ये हमने चौथा सैंपल ले लिया है और क्योंकि ये टोटल जो ज़मीन है हमारी करीबन 6 एकड़ नाल है, इन जो लकड़ियाँ कटी हुई है, तो हम इसे 4 ही सैंपल लेंगे। और अब इसी सैंपल को कैसे तैयार करना है वो हम इसको तैयार करके बताएंगे। ले आओ उसको। अभी हमने जो सैंपल फील्ड से लेके आए हैं उसको यहाँ पे हमने इकट्ठा किया है। तो इस सैंपल में से हमें सिर्फ आधा किलो मिट्टी निकालनी है और रिप्रेजेंटेटिव निकालनी है। तो सबसे पहले ये करेंगे, जैसे ये मिट्टी गिल्ली है, थोड़े ये ढेले से हैं, इनको फोड़ दें सारों को, आ जाओ। तो फिर इस मिट्टी को अच्छी तरीके से, क्योंकि खेत में अभी बारिश भी हुई थी, पानी लगा हुआ हो, तो ये थोड़ी गिल्ली है, इसको सुखा लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सुखा भी लेंगे मिट्टी को। पर इसका सैंपल कैसे तैयार करना है ये 2 दिन बाद में भर लेंगे, परंतु इसको हमने फाइनल आधा किलो का रूप देना है। तो सबसे पहले बात ढेर बना लेंगे और ढेर बनाने के बाद में इसको थोड़ा सा यूँ बनाएंगे,
कि इसके अंदर कट लगाएंगे और बराबर बराबर 4 भागों में बांट दें, और जो आमने सामने वाले भाग हैं वो इसका अलग कर देंगे। और ये तब तक करते जाएंगे। अब ये हमारे पास मिट्टी इतनी बची है, अब इसमें फिर इसको ढेर बना के और इसको कट मार के और फिर आमने सामने वाली मिट्टी अलग कर दें। अब हमारे पास ये फाइनल सैंपल बचा है। तो क्योंकि हम यहाँ सरसों की बिजाई कर रहे थे तो हमारे पास वो थैली है सरसों वाली, तो वो आप ले आओ, तो उसी में हम इसको सैंपल को डाल लेंगे, परंतु अभी नहीं डालेंगे इसको, अभी ये मिट्टी गिल्ली है। ये पर सैंपल हमारा रेडी है और इस सैंपल को उसमें डाल के और सुखा लें। ये फाइनल हमारा सैंपल मतलब तैयार हो गया। इसको मिट्टी को टेस्ट करवाएंगे और इसकी माइक्रोन्यूट्री, हाँ इसमें डालो आप, इस मिट्टी ये भर लो। तो ये देखो, ये हमने एक सरसों की थैली थी हमारे पास, उसी को हमने यूज़ कर लिया भी। अभी हमने बिजाई करी है सरसों की, तो इसको सैंपल की तरह थैली को यूज़ कर लिया। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें वो किला नंबर वगैरह वो लिखें ताकि हमें याद रह जाए। तो इसके लिए मेरे पास है, हमने जैसे इस खेत का किसान भाई से पूछे, या फिर इसमें पर्ची भी डाल सकते हैं हम, तो पर्ची यदि लिख देंगे ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो फिर याद रह जाएगा। हमने सैंपल इसको चेक करवाया है। तो अभी देखो इसका कितना है किला नंबर, ये किला नंबर कितना मरबा नंबर, या चलो ट्यूबवेल वाला खेत का सैंपल है नहीं? हाँ, आप नाम बताओ पहले तो हम इसका नाम लिखें, सुरेश कुमार, और मरबा नंबर हो गया 142 का। कितना है किला नंबर? 8, ये 8 लिख दिया मैंने। और डेट ऑफ सैम्पलिंग लिख दिया, आज 23 तारीख होगा ना। थोड़ा ये किला नंबर आ गया तो सब कुछ लिखने और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसी खेत का है, परंतु फिर भी ये ट्यूबवेल वाले खेत का है, ट्यूबवेल वाला किला, ये लिख के इसके अंदर डाल दिया। अभी ये थोड़ी सी इसमें मिट्टी गिल्ली है, इसको और सुखाएंगे और फिर ये फाइनल टेस्ट के लिए लेंगे, तो इससे पता लगेगा। इसमें मैं किसान भाई को ये बोलूँगा कि ये हमारा यूनिवर्सिटी का मिट्टी पानी विभाग है, वहाँ जाके इसको चेक करवाएं और माइक्रो न्यूट्रेंट भी चेक करवाएं। तो इसमें NPK और जितने माइक्रो न्यूट्रेंट ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसके अंदर गेहूं की बिजाई करनी है, तो गेहूं के अंदर जैसा कि आपको पता है जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है और मैग्नीक है, इनकी कमी आजकल देखी जा रही है। और दूसरा ये जो खेत है वो ट्यूबवेल से सिंचित है, तो इसमें देखते हैं यदि सोडियम सल्फेट है या इस टाइप का कोई जो साल्ट वगैरह है तो इससे हमें पता लग जाएगा। और सैंपल में सबसे ज़रूरी बात है जो सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी कि हमने फसल की कटाई के बाद में और अगली फसल की बिजाई से पहले और खेत के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी। जैसे हमने आपको दिखाया भी है कि बेर खेत से सैंपल लेना है, आपने नक्के के पास से नहीं लेना, डोली के ऊपर से नहीं लेना, पेड़ के नीचे से नहीं लेना, और जो भी सैंपल आपने लिया उसको अच्छी तरह से जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है उसको करके इसको आधा किलो करना है। ये थोड़ा सा गीला है तो इसको हम सुखाएंगे और फिर लैब में लेके जाएंगे, और उसके बाद ही हम गेहूं के अंदर कितनी खाद की ज़रूरत है, कितनी NPK चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना जिंक चाहिए, कितना सल्फर चाहिए, ये डिसाइड करेंगे इसकी रिपोर्ट पर। तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट है वो 1-2 दिनों में आ जाएगी। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप यदि खेत में ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं किसान भाई, और ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हैं तो उसको भी चेक करवाएं। उसका सीधा सा तरीका, आप 1 घंटा, आपको 1-2 घंटे ट्यूबवेल चलाना है, चलाने के बाद में आपको कांच की बोतल में सैंपल लेना है और पानी की रिपोर्ट हाथों हाथ वो दे देते हैं। और जो इसी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट है वो NPK की तो जल्दी मिल जाती है, इसकी 2-3 दिन लगते हैं। तो उसके बाद में हम इस रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से कौन सी वेराइटी उसके बेस पर सेलेक्ट करेंगे, उसको कितनी खाद चाहिए, उसके हिसाब से उसका न्यूट्रिएंट निकाल के इस ज़मीन में डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी धरती में कितनी जान है, क्योंकि आप जानते हो
कि हम लगातार क्या है कि धरती फसल ले रहे हैं लगातार। पहले क्या सिस्टम था कि हम साड़ी और सावणी में से एक फसल लेते थे, ज़मीनें काफ़ी थी। अब ये संभव नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा अन्न चाहिए, हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसके साथ साथ दूसरी बात ये हो रही है कि कुछ किसान भाई एक प्रैक्टिस जो बहुत ही मतलब गलत है, आग लगाने वाली, वो भी कर रहे हैं। तो उसके करने से तो हमें, आपको पता भी, ज़मीन के अंदर हमने कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो ये हमें तभी पता लगता है कि ज़मीन का हम चेक कराएं। तो जो खाद हम ज़्यादा डालते हैं उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने हमें रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आप हमारे खेत में आओ और ये सैंपल लेने का तरीका बताओ। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ना 3-4 घंटे तक हमारा इंतज़ार किया। और साथ में मेरी टीम जो हमारा ये बना रही है, संदीप जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो भी अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। आपका इस संबंधित कोई सुझाव हो या आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।